मिलेगा। हर रोज की तरह आपके लिए लेकर आएंगे एक ब्रेकआउट शेयर भी, और साथ ही साथ आज हमारे साथ मैक्स हेल्थकेयर के सीएमडी अभय सोई साहब जुड़ेंगे कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए और आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं। मानस से बात करेंगे उनके पसंदीदा स्टॉक्स की भी और इंडेक्स की भी। लेकिन देखिए, इस वक्त अगर आप निफ्टी पे नजर डालते हैं तो निफ्टी ने आज दिन का हाई बनाया 15,660 पे, और उसके बाद वहां से आपको कुछ हल्का होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त आपको 15,585 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मार्जिन के सिस्टम की वजह से दबाव है या किसी और वजह से, मुझे नहीं लगता। दरअसल निफ्टी को थोड़ी सी सुस्ताने की जरूरत है, और अगर दिन के दौरान थोड़ा सुस्ता ले तो ज्यादा अच्छा है, ये आप कह सकते हैं। एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, निफ्टी पे हमने 20 तारीख से जो लगातार तेजी देखी है, आपको याद होगा 14,900 के आसपास हम थे 20 तारीख को, और आज आपने लेवल देख लिए 15,660 के। 750 पॉइंट की इस तरह की वन वे तेजी करीबन 9 ट्रेडिंग सेशन में हमने आते हुए देखी है, और इस वजह से आप फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर ऊपर के लेवल्स पे देख रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात अब तक नहीं लगती। थोड़ी निराशा इस बात से कि मेटल स्टॉक्स जो कल चलने लगे थे वो आज फिर से अटक गए हैं। आईटी भी थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, लेकिन शायद सेक्टर्स की चर्निंग हो रही है, और ऐसे में अब आपकी नजर किस सेक्टर या स्टॉक पर होनी चाहिए, यह जानना बेहद अहम है। सही सेक्टर और सही स्टॉक को सही वक्त पर पकड़ना इस बाजार में आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं मानस जी से। हमारे एक्सपर्ट मानस जायसवाल हमारे साथ हैं। मानस, बताइए, क्या इस टिप में आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई खरीदारी करने की राय देंगे? प्रतीक जी, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि मार्केट का अंडरटोन बहुत बुलिश है। आज की जो गिरावट देखने को वो मिली है, वो केवल एक छोटा सा पॉज कह सकते हैं या एक छोटा सा करेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टॉप रैली हमने 20 तारीख से देखी है। करीब करीब 700-800 पॉइंट की रैली देखने को मिल गई। तो ये जो करेक्शन हमने देखा है, ये पूरी तरह से जस्टिफाइड था। लेकिन इस करेक्शन पे आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि जब तक जो रेजिस्टेंस था 15,400 का, उसके नीचे निफ्टी नहीं फिसले, तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। इसलिए मेरा जो सुझाव है वो खरीदारी करने का है। पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी करिए, 15,400 का स्टॉप लॉस रखिए। इस जो ब्रेकआउट अभी हमने रिसेंटली देखा है, उसका जो इमीडिएट टर्म टारगेट आता है वो 16,100 के आसपास आता है, प्रदीप जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 हफ्ते में वो लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी, और 15,400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। बताइए, किन स्टॉक्स पर है आपकी नजर आज? देखिए, आज तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। पहला है ओएनजीसी का। देखिए, ओएनजीसी कंसोलिडेट हो रहा था 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और आज एक ब्रेकआउट दिया है 115, 116 का एक रेजिस्टेंस है ओएनजीसी पे। स्टॉक ने वो ब्रेक किया है। मैं समझता हूँ कि करंट लेवल से फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है, इसलिए ओएनजीसी पे खरीदारी करिए। 114 के स्टॉप लॉस रखिए, 123 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है बजाज ऑटो का। बहुत सारे ऑटो स्टॉक बेहतर कर रहे हैं। बजाज ऑटो सबसे बेहतरीन स्टॉक है इस स्पेस में। हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। तो 4200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 4500 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो यह वो स्टॉक्स जहां पर मानस जी की नजर है। और अब एक ब्रेकआउट ट्रेड मेरे सामने आ रहा है, लेकिन पहले एक सवाल, उस सवाल के जवाब के बाद मैं आपको बताता हूं आज का ब्रेकआउट ट्रेड। तो चलिए जानते हैं परेश कुमार जी से, जो यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ है सर। बताइए, क्या है आपका स्टॉक, क्या पोजीशन ले रखी है आपने? मैंने एमसीएक्स पर बाइंग करी है। ये हाल फिलहाल की बाइंग है। मेरे पास 21 शेयर्स हैं। 1586 की बाइंग प्राइस है, एवरेज प्राइस जो है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12 to 18 मंथ्स का क्या आउटलुक है? मानस, ऐसे तो ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है, लेकिन देखिए, पिछले करीब करीब साल भर से ये कहीं गया नहीं है। एक चीज मुझे थोड़ा सरप्राइज कर रही है, पजल कर रही है बल्कि मैं कहूंगा। पहले हम देखते थे जब भी गोल्ड में तेजी होती थी तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, टाइटन और ज्वेलरी कंपनीज के साथ साथ एमसीएक्स में भी आप तेजी देखते थे, क्योंकि गोल्ड ट्रेडिंग के वॉल्यूम कमोडिटीज में बढ़ते, उसका फायदा होगा, ये माना करते थे। इस बार इस रैली में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्या ये ट्रेड इनको मुनाफा कमा के देगा, या फिर कोई और ऑप्शन आपको लगता है जिस पर इनकी नजर होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कंसोलिडेशन का दौर है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। मैं तो समझता हूँ कि इस गिरावट को एक खरीदारी के मौके की तरह देखना चाहिए। लोअर साइड पे अगर आप देखिए
तो 1350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट पे दिखता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो बिल्कुल बने रहिए, 1350 का स्टॉप लॉस रखिए। एक ब्रेकआउट देखने को मिला था कुछ मंथ पहले, और उसके जो टारगेट है वो करीब करीब 2200 रुपए तक के आते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 10 से 12 महीने में एमसीएक्स 2200 रुपए तक के स्तर को टेस्ट करेगा। 1350 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। जिस तरह का मूव हमने बीएससी में देखा, हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का टाइम है, बीएससी में जब वो मूव खत्म होगा तो शायद शिफ्ट होगा इंटरेस्ट एमसीएक्स की तरफ। ओके, तो चलिए ये रहा है आपके लिए। और आइए अब देखते हैं आज का ब्रेकआउट ट्रेड। टीटागढ़ वैगन, यह है वो स्टॉक जहां पर आज एक शानदार फ्रेश ब्रेकआउट बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। कल हमने आपको टेक्स सेल बताया था, ध्यान रखिएगा, जहां शानदार तेजी हुई थी, और आज टीटागढ़ वैगन में ऐसा ही ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दिया है। मानस जी, आप चार्ट पे नजर डालेंगे तो आप देखेंगे यहां पे करीब 57 रुपए का एक प्रीवियस हाइक का हर्डल था, उसको हमने बड़े कामयाबी के साथ आज पार कर लिया है। और अब तक के ट्रेड में आप नजर डालिए तो एनएसई पर यहां कुल वॉल्यूम हुआ है तकरीबन 14.5-15 लाख शेयर्स के आसपास का। इतना वॉल्यूम पूरे दिन में भी इस काउंटर पे बहुत रेयर दिखाई देता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एक लंबी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल मई 3 महीने के हाइस निकालने की जब आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर वॉल्यूम का सपोर्ट होना बेहद जरूरी है, और वो आज आपको दिखाई दे रहा है। ऑसिलेटर्स भी आपको बताएंगे कि बिल्कुल सुपर बुलिश मूड में ये स्टॉक चल रहा है। तो इन तकनीकी पहलुओं पर आप मानस जी विस्तार से नजर डालिएगा। मुझे तो एक बहुत लंबे अंडर परफॉर्मेंस का बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं क्या कह रहा हूं, देखिए 2017 में ये स्टॉक करीब 190 रुपए पे चलता था, तो वहां से आज भी ये करीब करीब 1/4 के आसपास है, 30% भाव है, आज 70% नीचे है। लेकिन जो पिछले दिनों का कंसोलिडेशन हुआ है उसमें इस स्टॉक ने ये साफ संकेत दिए हैं कि एक नई तेजी के लिए तैयार है। तो मैं जब देख रहा था सुबह, मैंने कहा कि चलिए रेलवे ऐसे भी एक अनलॉक थीम है। कल ही हम टेक्स रेल की बात कर रहे थे, जिस तेजी के साथ अब देखिए मुंबई में 50% दुकानें आज से खुल गई हैं दोपहर 2 बजे तक, दिल्ली में लिकर की डिलीवरी अलाउ हो गई है। तो ये हर तरह से अनलॉक की रफ्तार बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो ये अनलॉक का ट्रेड तो बनता ही है, रेलवे का ट्रेड तो बनता ही है। जिस तेजी से मेट्रो के ट्रायल हो रहे हैं या फिर फ्रेट कॉरिडोर शुरू करने की तैयारी है, कल ही हम कॉनकॉर की बात कर रहे थे बड़े विस्तार से। लेकिन उसके बाद मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई कि इस स्टॉक पे तो मैंने बहुत वक्त से रिसर्च किया है मानस जी, बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा है कि ये डिफेंस का बड़ा सप्लायर है। आज आप देखिए, आप शिपिंग कंपनीज में तेजी देख रहे हैं। आज आपको जो खरीदारी मजगांव डॉक में देखने को मिल रही है या जीआरएसी में देखने को मिल रही है, गार्डन रीच शिप बिल्डर में देखने को मिल रही है, इन सारे कंपनियों की तरह से ही ये जो कंपनी है टीडब्ल्यूएल टीटागढ़ वैगन, ये भी दरअसल काफी बड़ी सप्लायर है नेवी के लिए। इन्होंने कई शिप बनाए हैं अलग अलग इस्तेमाल वाले, और वो सप्लाई किए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग इंडिजिनाइजेशन जो डिफेंस की थीम चल रही है उसका भी एक स्टॉक है। लोगों को टॉप ऑफ द माइंड तुरंत याद नहीं आता कि इसमें भी ये वाला प्ले है जो बहुत स्ट्रांग है, और इनका एक्सपोर्ट कारोबार भी बहुत तगड़ा है। तो टीटागढ़ वैगन इस वजह से मुझे दिखाई दिया कि ये 2-3 थीम्स का एक साथ इसको आज फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है शायद कि आपको 3 महीने का स्ट्रांग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट तगड़े वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा है। मानस जी बताइए क्या कहते हैं आपके चार्ट्स। अभी तक हम देखिए बात करते करते 25 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हो चुका है, जो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में आप शायद इस साल का हाईएस्ट वॉल्यूम इस काउंटर पे आज देख लेंगे। तो इस ब्रेकआउट को बहुत अच्छा सपोर्ट है वॉल्यूम से। देखिए प्रदीप जी, मेरे ख्याल से जनवरी से लेकर अप्रैल तक हमने करेक्शन देखा। स्टॉक ने बेस बनाया 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास, और अब पिछले करीब 10 सेशन में आप देखेंगे तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, आर्ली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल छोटे अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट 57 रुपीज के ऊपर देखने को मिला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मंथली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बहुत क्लियर पैटर्न है। 61 रुपए के आसपास का नेकलाइन है, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो 100 रुपए का भाव तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, और वो 100 रुपए का भाव करीब 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकता है। इसलिए पोजिशनल तौर पे तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। कभी कोई गिरावट मिले तो 45 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 44 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और खरीदारी करिए। अब बात रही 1 से 2 दिनों की, मेरे हिसाब से स्टॉक 61 की टारगेट तो बिल्कुल हिट करेगा, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 55 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 61 के इमीडिएट टारगेट आप कह रहे हैं फिलहाल, और लंबे टारगेट क्या बताया आपने, फिर से बताइएगा।
देखिए लंबे टारगेट 100 रुपए के हैं, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि नेकलाइन ब्रेक होगा, जो कि 61 रुपीज है, वो नेकलाइन जरूर ब्रेक होगा। और अगर नेकलाइन ब्रेक होगा तो 100 रुपए का टारगेट इस इनवर्स सेमिस्टिरल पैटर्न का आता है। ओके, तो ये टारगेट फिलहाल आपके लिए इमीडिएट 61 और उसके बाद